Why overweight? The question is why. See, weight is not a problem. You must understand weight or putting on fat is not a problem. Why a fat actually protects you, do you know? फैट आपके शरीर में आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. द कॉर्टिसोल एंटी स्ट्रेस हार्मोन, सेरोटोनिन हैप्पीनेस हार्मोन, ये सब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट, एडिपोज फैट, इन सब से बनते हैं. डू यू नो इंसुलिन, द अमाउंट व्हाट द बॉडी नीड्स, द अमाउंट ऑफ इंसुलिन बॉडी नीड्स is actually conveyed to your pituitary gland by your fat. आपके शरीर में फैट ही बताता है कि इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए. Fat is not a problem, but there is a risk in the body because of which the body is increasing fat. आपके शरीर में कोई रिस्क पैदा हो गया है, कोई कमजोरी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से शरीर अपने को बचाने की कोशिश करता है, तो फैट इंक्रीज करता है. ये आपको समझना पड़ेगा. You know, most of the people at this today, in today's time, they have some level of fatty liver. लोगों को थोड़ा फैटी लिवर है. क्यों है? Because we are actually damaging our liver with medicine, with food, with deviated environment, with wrong और bad lifestyle. ये जितनी चीज़ें हैं ना, इससे हम अपने लिवर को नुकसान कर रहे हैं. तो बेचारा अपने को बचाने के लिए फैट क्रिएट कर रहा है. सो एवरीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर. आप जो कुछ खा रहे हैं, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी तकलीफ में लाता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाता है आपकी बॉडी में. अभी किसी ने बोला आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन विच इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैज समथिंग टू डू विथ इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन इन योर बॉडी. आपके शरीर में जब ऐसे इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी जहां पे आप आराम में नहीं रह पाएंगे. अच्छा, आपको एक एक्सपीरियंस आप अपना देखिए जरा, जस्ट ऑब्जर्व इट. व्हेन यू गो टू अ रिमोट एरिया, किसी एक जंगल में जाते हैं, किसी एक बहुत ऐसी जगह जाते हैं जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं, हाउ डू यू फील विद इन द बॉडी, अपने अंदर? हाउ डू यू फील इन द माइंड? माइंड में कैसा फील करते हैं? स्लो, सेटल्ड, ऐसा फील करते हैं. और आप जैसे ही यू एंटर अ मेट्रोपॉलिटन और अ बिग सिटी, व्हाट हैपन्स? लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड. ठीक है ना? तो वो एक्टिविटी जो है ना, तेज एक्टिविटी एक्चुअली में इन्फ्लेमेटरी होती है. आपके शरीर में किसी भी चीज को उसके पेस ऑफ एक्शन, रेट ऑफ चेंज आपके शरीर में उसको बिगाड़ती है. तो जब भी वो चीज बिगड़ेगी आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन आएगी, जिसे हम आइटिस कहते हैं. इन्फेक्शन से भी इन्फ्लेमेशन होता है. कोई इन्फेक्शन आ गया एंड वी हैव इंक्रीज द इन्फेक्शियस एनवायरमेंट. हमने एनवायरमेंट को इन्फेक्शियस बना दिया. कैसे बनाया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे कीटाणु जो है ना, वो हमेशा किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहते हैं. इन द लास्ट 100 years 80% एनिमल्स एंड प्लांट्स को हमने एक्सटिंक्ट कर दिया, खत्म कर दिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम नहीं हो सकते, अदरवाइज लाइफ विल रिसीड ऑन दिस प्लैनेट. जीवन हो नहीं पाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए. बट दे हैव टू लिव इन सम बॉडी. किसी ना किसी बॉडी तो चाहिए. 80 एनिमल अगर खत्म कर दिए, अगर जंगल में 100 एनिमल हैं, 80 खत्म कर दिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ही हैं, देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन 20 पीपल और 20 एनिमल, इजंट इट? तो ये 20 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे ना. तो इन्फेक्शन की कंडीशन को हमने दुनिया में बढ़ा दिया. दैट इज अगेन इन्फ्लेमेटरी इन नेचर. आपके शरीर के अंदर ज्वलनशीलता,
ईज नहीं होगा, ऐसा पैदा करेगी, गर्माहट पैदा करेगी शरीर के अंदर, एक्सेसिव हीट पैदा करेगी। तो जोड़ों में दर्द होगा, आपके शरीर में, आपके माइंड को सुकून नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज बेटर इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर एंसेस्टर्स ना। 2 जनरेशन पीछे से अभी अपने आप को कंपेयर कीजिए, आप बहुत बेटर है ना, मगर मन में वैसी खुशी नहीं है कि नहीं है? क्योंकि हमने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जहां ईज में नहीं रह सकता शरीर। तो इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन को बचने के लिए एक और एग्जांपल दूंगा मैं। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं समझिए, नाखून से अपने स्किन को खरोंच लो तो जलन होगा ना, जलन होगा स्किन पे, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। पुट अ लिटिल घी, थोड़ा सा घी लगा लो, वो जलन कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। दैट इज वॉट योर बॉडी इज ऑल्सो डूइंग। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो फैट बढ़ा रहा है वो, समझ में है? फैट बढ़ा रहा है। आप कहते हैं फैट प्रॉब्लम है, फैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो आपके बचाने का तरीका है शरीर का। एंड नाउ मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं, उसने और एलोपैथी ने भी मान लिया है कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड आर गुड। अभी आपको थोड़ा 1 साल 2 साल लगेगा अब तक इंफॉर्मेशन आने में, मगर जर्नल्स में ये छपने लग गए हैं, मेडिकल जर्नल्स में। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इन दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसको हमें कम नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपने शरीर का टॉलरेंस नहीं बढ़ा सकते, मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाएंगे और फैट कम करने लग जाएंगे, तो योर ऑर्गन विल गेट डैमेज। दोबारा से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। फैट को कल्प्रिट बना के अगर आप फैट कम करने लग जाओगे तो आपके ऑर्गन वीक हो जाएंगे, हार्ट वीक हो जाएगा, किडनी खराब होगी, लिवर पे असर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो फैट कम करना टारगेट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव द ऑर्गन स्ट्रेंथ, इंप्रूव मेटाबॉलिज्म, इंप्रूव टॉलरेंस, फैट अपने आप कम हो जाएगा, दैट इज 100% श्योर। और आपकी दवाइयां आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा सकती हैं, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, केमिकल और नेचुरल, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ा सकते, आपका टॉलरेंस नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वो कुंभक से ही होगा। तो कुंभक से अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगे, टॉलरेंस इंप्रूव करेंगे, आपका इम्यूनिटी बैलेंस में आएगा और आपके शरीर को ज़रूरत नहीं होगी एक्सेसिव फैट बनाने की, तो वो अपने आप इसको कम कर देगा। एक बात आप स्टैम्प पेपर पे लिख सकते हो, एनीबडी हु इज डूइंग कुंभक, अगर वो अपना रेजिलियंस, टॉलरेंस और मेटाबॉलिज्म बढ़ा ले 3 to 6 months में, उसके बाद उसका वेट तो कम होना ही है और कभी वेट पुट ऑन नहीं होता कुंभक करने वाले का। आप बाकी और भी कोई तरीका अपनाते हैं तो यू विल अगेन पुट ऑन वेट, बट ये अगर करते हैं तो योर ऑर्गन विल स्ट्रेंथन। दैट मीन्स आपका रिस्क कम हो जाएगा लाइफ में, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन का रिस्क खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का रिस्क खत्म हो जाएगा, थायराइड से जो प्रॉब्लम आती है सिम्टम, वो सब चले जाएंगे। तो ये आपको करना चाहिए, ज़रूरी है इनफैक्ट। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको इतना देर, एक एक चीज़ को खोल खोल के समझा रहा हूँ कि आप समझें एंड टेक अ राइट डिसीजन, ओनली देन योर लाइफ विल इम्प्रूव। अदरवाइज आप केवल वेट कम करने की तरफ में जाएंगे, ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा।